मांगी सास मिली माँ पार्ट 2। पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे रोशनी की माँ रीना उसके सारे कपड़ों को घर से निकाल देती है। रीना रोशनी के रहने के रंग ढंग में भी बदलाव करने लगती है, जिससे उसकी शादी में कोई दिक्कत ना आए। अब रोशनी के मन में शादी को लेकर उत्साह कम और डर ज्यादा भर जाता है। इसी बीच पूजा अपने बेटे विक्की का रिश्ता लेकर रोशनी के घर आती है और ये रिश्ता पक्का हो जाता है। शादी के दूसरे ही दिन रोशनी 5 बजे उठकर सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती है, पर अपनी बहू को साड़ी में इतनी मुश्किल से चलता देखकर पूजा उसे ट्राउज़र पहनने को कहती है, जिससे रोशनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद पूजा रोशनी को उसकी फ्रेंड की बैचलर्स पार्टी में भी जाने देती है। अब आगे। तुम कहती थी ना मम्मी, तुम्हारी सास तुम्हें हर चीज़ में कंट्रोल करेगी, हर गलती पर 10 बातें सुनाएगी। आज तुम्हें पता है, मुझसे गलती से दाल जल गई थी और मम्मी जी ने बिना दाल के ही खाना खा लिया। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि सासू माएँ इतनी अच्छी भी हो सकती है। तुमने ना बेकार में ही मेरे मन में इतना खौफ भर दिया था मम्मी। पहले 6 महीने तो सब कोई अच्छा बनने का नाटक करता है बेटा, आगे आगे देख। और हाँ, तेरी सास ने जानबूझकर तुझे पार्टी में जाने को कहा, फिर वही कल खुद जाकर तेरे पति को इस बारे में भड़काएगी। ओह गॉड मम्मी, तुम ये सब क्या बोल रही हो? मम्मी जी ऐसी नहीं है। ये सब सुनकर ना मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। अरे 2 मिनट प्यार से बोल ज़रूर लेगी बेटा, पर रसोई में पीसना जीवन भर तो तुझे ही पड़ेगा। वो एक काम नहीं करेगी, यही तो दुनिया का दस्तूर है। तुझे मैं बुरी लगती थी ना, अब जब ससुराल में 24 घंटे काम करना पड़ेगा, फिर लगेगा अच्छा ही किया था, मम्मी ने मुझे सब कुछ सिखा कर भेजा। रोशनी पली बड़ी ही थी डर के माहौल में, जहाँ उसे बस यही सिखाया गया था कि उसे क्या क्या नहीं करना है, उसे क्या करने की इजाज़त है, इसके बारे में सोचने भर की उसे इजाज़त नहीं थी। अब अपनी माँ की कही सुनकर वो डर से खुद ही पार्टी में नहीं जाती। अगले दिन, अरे क्या हुआ बहू, तू कल अपनी सहेली की बैचलर्स में नहीं गई? वो मम्मी जी, मैं जाने वाली थी, पर मेरे सर में इतना दर्द शुरू हो गया ना कि मैं जा ना सकी। कोई बात नहीं ना मम्मी जी, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अब कैसा है तेरा सर दर्द? दबा दूँ क्या बेटा? नहीं मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। पूजा हॉल में बैठी थी और अपने हॉल से सीधा किचन में रोशनी को काम करता हुआ देख रही थी। रोशनी एक तरफ दाल संभालती है और दूसरी तरफ चावल। उतनी ही देर में भागकर वॉशिंग मशीन में भर रहे पानी को बंद करके भी आ जाती है। दूध वाला, जल्दी जल्दी दूध ले लो, हमको दूसरे घर भी जाना है। आई भैया। अरे तू जो कर रही है वो काम पूरा कर ले, मैं दूध ले लेती हूँ। पूजा दूध लेकर किचन में जाती है, जहाँ वो देखती है कि रोशनी बुरी तरह से पसीने से लथपथ भीगी पड़ी है। दूध को तीसरे स्टोव में चढ़ा दीजिए ना माँ जी, मैं दूध में उफान दिला देती हूँ, वरना दूध फट जाएगा। आजकल लगता है ढंग से घर की सफाई नहीं हो रही। देख तो हर तरफ जाले ही जाले लगे हैं। जाले भी उतार दे बहू, 2 हाथ से 3 काम तो तू कर ही रही है। एक और हाथ से दूध भी चढ़ा ले और दूसरे से जाले भी उतार दे। जाले रह गए क्या? अभी उतार देती हूँ मम्मी जी। अरे मेरी पगली बहू, क्या कह रही हूँ मैं और क्या समझ रही है तू? मैंने तुझे किचन में काम करने से नहीं रोका, क्योंकि मुझे लगा तुझे कुकिंग का शौक है, पर आज ऐसा तो दिख नहीं रहा। सब कुछ समझने की जिम्मेदारी तेरे अकेले के थोड़ी ना है। अब से एक टाइम का खाना मैं देख लिया करूँगी, या फिर हम कुक रख लेते हैं। यहाँ भी मम्मी की बात उल्टी पड़ गई। मम्मी जी पर आप, अरे तेरे आने के पहले भी तो मैं काम करती थी ना, तो अब भी कर लूँगी, तो क्या हो जाएगा। रोशनी को विश्वास हो गया था कि उसे सास के रूप में एक माँ मिल गई है। अब दोनों सास बहू एक साथ मिलकर शॉपिंग पर जाती, घूमने जाती, घर का काम करती, किसी सहेलियों की तरह। आजकल देख रहा हूँ मम्मी, तुम तो मुझ पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती। जब से रोशनी आई है तब से सब रोशनी रोशनी करते हैं। अब तो इस घर में मुझे कोई पूछता भी नहीं। तेरे लिए तो मैं हूं ना बेटा। अच्छा, वैसे नवरात्रि का फंक्शन है सोसाइटी में, तो शाम को 5 बजे सब रेडी रहना, फिर मत कहना कि मैंने बोला नहीं था। शाम को सभी सोसाइटी में पहुंच जाते हैं। हर तरफ नाचना गाना, चारों तरफ लाइट्स, खुशी का माहौल।
स्टेज पर आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे, जिसे देखकर रोशनी के पैर थिरकने लगते हैं। तब पूजा अपनी बहू से कहती है, लगता है तुझे नाचने का बड़ा शौक है। जा जा बहू, थोड़ा डांस कर ले। नहीं नहीं, अकेले नहीं मम्मी जी, आप चलिए मेरे साथ। अरे तुम बच्चों की उम्र है नाचने गाने की। अरे मेरी उम्र हो गई है बेटा। ये तू क्या कर रही है पूजा? क्यों मौत को दावत दे रही है? वो रेखा भी बड़ी अपनी बहू को सर पर चढ़ाती थी। उसके साथ किट्टी पार्टी जाना, उसे हॉट पैंट पहनने देना। पता है कल क्या हुआ? वो दूध वाले के साथ ही भाग गई। सही कहा आंटी जी आपने। कहीं सास अच्छी होती है तो बहू बुरी, कहीं बहुएं अच्छी होती हैं तो सास बुरी। आज मेरी सास अगर मुझे वो करने दे रही है जो मेरी इच्छा है, और उसके बाद मैं उस छूट का गलत फ़ायदा उठाऊं, तो गलत तो मैं होंगी ना, मम्मी जी नहीं। पर मैं ऐसी नहीं हूँ। हमारे घर में वो नहीं होगा जो रेखा आंटी के घर हुआ। इसका वादा मैं आपसे कर सकती हूँ। ये क्या? रोशनी अपनी सास का हाथ पकड़े स्टेज पर चली जाती है और दोनों सास बहू जमकर नाचती है। डांस करते करते पूजा का पैर मुड़ जाता है और वो नीचे गिर पड़ती है, जिससे उसकी कमर में गहरी चोट आ जाती है। अब पूजा के बुरे दिन शुरू हो गए समझो। जिस बहू के लिए सबसे बैर ले रही थी ना, बस देखो अब वही। अपनी सास को इस हालत में देखकर रोशनी फूट फूट कर रोने लग जाती है और फौरन डॉक्टर को कॉल करती है। शांत हो जाइए, अब रोइए मत। मैं देख रही हूँ पूजा जी को, लगता है ये आपकी बेटी है। मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। मैं बहू उनकी, क्या हुआ है मम्मी जी को? मान गए आपको पूजा जी। पहली बार किसी बहू को सास के लिए रोता देख रही हूँ, वरना सास की चोटों का तो बहुएं इंतज़ार करती रहती हैं। पूजा को उसके घर पर ले जाया जाता है, जिसके बाद डॉक्टर उसे हिलने डुलने को बिल्कुल मना कर देती हैं। बेकार में बैठे बैठे ये क्या हो गया? अब सारा काम तुझ पर आ जाएगा बहू। विकी बेटा, तू मेरे लिए एक नर्स रखवा दे। मेरे रहते नर्स का क्या काम मम्मी जी? आपने तो माँ का फ़र्ज़ निभा दिया, अब बेटी का फ़र्ज़ निभाने की जिम्मेदारी मेरी है। रोशनी सवेरे 5 बजे ही उठकर सबसे पहले अपने सास की कमर की मालिश करती है, फिर उनके घुटनों की, और उसके बाद सभी के लिए नाश्ता तैयार करती है। अपनी सास के लिए स्पेशल दूध मलाई का खाना बनाती है, जिससे उसकी सास की हड्डियों में जान आए। समय पर अपनी सास को दवाई देती। कितना बोझ खुद पर लेगी बेटा? हाँ मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि झाड़ू पोछे के लिए काम वाली रख लूँ। कुक के हाथों का खाना आप लोग तो खा ही नहीं पाओगे, तो खाना मैं ही देख लूँगी। अच्छा चलिए आप दवाई ले लीजिए। तभी पूजा से मिलने के लिए कमरे में परविंदर आती है। कैसी है तू पूजा अब? जिसकी बहू उसका इतना ख्याल रखती हो, उसे ठीक होने में वक्त लगेगा क्या? देख, अब तो मैं बैठने भी लगी हूँ, थोड़ा बहुत चल फिर भी लेती हूँ। मान गए तुम सास बहू की जोड़ी को। सास बहू नहीं आंटी जी, माँ बेटी की जोड़ी को। सही कहा था बेटा तूने कि सास की छूट का बहू गलत फ़ायदा उठाए तो गलती बहू की है, सास की नहीं। मेरी सास मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, और आज अपनी बहू को कंट्रोल में रखने के लिए मैं भी उसके साथ वही कर रही हूँ। फिर भी घर के कलेश ख़त्म ही नहीं होते। मैं तो अपनी सास के आगे चूं तक नहीं कर सकती थी, पर मेरी बहू तो मुझ पर ही सवार शेर बनने लगी है। जैसे मेरी सास को तो तू जानती नहीं। क्या बताऊँ रोशनी बेटा, सर से अगर पल्लू भी सरक जाए ना, तो मेरी सास मुझे 10 बातें सुनाती थी। पर मैंने सोच लिया था, जो मेरे साथ हो रहा है मैं अपनी बहू के साथ वैसा कभी नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और देख, भगवान ने मुझे तुझ जैसी बहू दे दी। सब किस्मत का खेल है पूजा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। पर तेरा देखकर मुझे लगता है कि अब से मैं भी अपनी बहू से थोड़ा ढंग से पेश आकर देखती हूँ। शायद हमारे घर का क्लेश भी खत्म हो जाए।